बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फाइंड द प्योर स्ट्रेटेजी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग साइमल्टेनियस गेम, जहां पे प्लेयर ए का स्ट्रेटेजी पी क्यू आर है, प्लेयर बी का स्ट्रेटेजी एक्स वाई जेड है। आल्सो एक्सप्लेन वाई द एक्शन पेयर आर वाई इज नॉट ए नेक्स्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो पहले हम इसका प्योर स्ट्रेटेजी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम में निकाल लेते हैं, फिर जो दूसरा पार्ट है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, प्लेयर बी के मैक्सिमम पे ऑफ को सर्कल करते हैं हर रो के अंदर, और फिर क्या, प्लेयर ए के मैक्सिमम पे ऑफ्स को स्क्वायर करते हैं हर कॉलम के अंदर। तो जिससे हमको क्या मिलेगा, एक प्योर स्ट्रेटजी नेक्स्ट इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो देखते हैं पहले, इस कितने रो हैं हमारे पास, 3 रो हैं, कितने कॉलम, 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम। तो पहले हर रो के अंदर प्लेयर बी का मैक्सिमम, प्लेयर बी मतलब प्लेयर 2 है, प्लेयर 2 का मैक्सिमम आउटपुट को मैं या पे ऑफ बोल दो, उसको क्या करो, सर्कल करो। 2 5 6 6, 0 5 4 5, 1 4 2 4। अब क्या करते हैं, प्लेयर बी की तरफ, सॉरी प्लेयर 1 की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हर कॉलम के अंदर इसके मैक्सिमम आउटपुट को स्क्वायर करते हैं। तो 1 2 7 7, इसके अंदर चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये तो प्लेयर बी का रिजल्ट है ना, तो प्लेयर बी नहीं, सिर्फ प्लेयर ए की तरफ देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, 0 4 3 4, 7 5 2 7। ठीक है, तो यहाँ पे दो जगह पे प्योर स्ट्रेटेजी, प्योर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम दिख रहा है, तो हम पहले उसको लिख लेते हैं। तो देयर आर टू प्योर स्ट्रेटेजी नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम। पहला कौन सा, पी जेड, पी जेड हैविंग पे ऑफ, हैविंग पे ऑफ्स 7 6, एंड दूसरा कौन सा, क्यू वाई, क्यू वाई, क्यू वाई हैविंग पे ऑफ्स 4 5। चलो पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अगले पार्ट की तरफ। उसमें क्या दिखाना था कि जो एक्शन पेयर y है वो नैश इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले कंसीडर करते हैं एक्शन पेयर, कंसीडर द एक्शन पेयर आर वाई। ठीक है, स्टेटमेंट पूरा लिख लेना। तो देखो इसके अंदर क्या देखना है हमको, इसको देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो देखो हम क्या जानते हैं, नैश इक्विलिब्रियम के लिए किसी एक सिंगल सेल के अंदर दोनों एलिमेंट्स का मैक्सिमम, दोनों एलिमेंट्स मतलब दोनों प्लेयर्स का मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। अगर हम बात करें क्यू वाई के बारे में, तो क्यू वाई क्यों नैश इक्विलिब्रियम बनाता है, क्योंकि उसके अंदर, इस वाले सेल के अंदर, क्यू वाई सेल के अंदर ए का मैक्सिमम आउटपुट भी है और बी का मैक्सिमम आउटपुट भी है। ए का मैक्सिमम आउटपुट यहाँ पे देखो 4 है और 5 इन दोनों से ज़्यादा है, तो वो नैश के कैटेगरी में आ गया। और इसको भी देख लो, क्यू पी जेड क्यों नैश इक्विलिब्रियम बनाता है, क्योंकि देखो ए का मैक्सिमम आउटपुट भी है, बी का मैक्सिमम आउटपुट भी है। लेकिन हम अगर हम आर वाई के अंदर देखें तो प्लेयर 2 का मैक्सिमम आउटपुट तो है, देखो कई बार हम बी बोल दे रहे हैं तो समझ जाना कि प्लेयर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लेयर 2 का मैक्सिमम आउटपुट तो है, लेकिन प्लेयर 1 का मैक्सिमम आउटपुट 3 नहीं 7 है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इफ प्लेयर बी चूजेज स्ट्रेटेजी वाई, इफ प्लेयर बी मतलब प्लेयर 2 chooses strategy Y, then player 1, then player 1 shift to strategy X, player 1 shift to strategy 1, sorry, strategy X to get a payoff, to get a payoff 7, which is better than payoff 3 in strategy Y, which is better than payoff 3 in strategy Y। फिर क्या बोल सकते हैं हम कि जो हमारे पास प्लेयर 1 है उसके पास रिजल्ट को शिफ्ट करने की टेंडेंसी है। प्लेयर बी अगर 4 को चूज करता है तो प्लेयर 1 हमेशा ही 7 को चूज करेगा, क्यों 3 को चूज करेगा, नहीं करेगा, 3 कम है 7 से, जब उसके पास 7 अवेलेबल है तो 7 को चूज करेगा। तो इफ प्लेयर 2 चूजेस स्ट्रेटेजी वाई, देन प्लेयर 1 शिफ्ट टू स्ट्रेटेजी एक्स to get a payoff 7 which is better than payoff 3 in strategy Y। ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे, since the player 1 has a tendency to deviate
from action pair ry, so it is not a Nash equilibrium। ठीक है, इस लाइन को आप फिर से सुन लो, लिख लेना। Since the player A has a tendency to deviate from action pair ry से deviate करके वो यहाँ पे आ सकता है, y को ना चूज करके वो x को चूज कर सकता है, so it is not a Nash equilibrium। ठीक है, इसको नोट करो।